दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से अपनी दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दो चौपाइयां मुझे याद आती हैं। एक चौपाई है, हुई है सोई जो राम रच राखा। आदमी जब हारता है इसे कह करके तसल्ली कर लेता है। और एक होता है, जाको राखे साइयां मार सकत ना कोई। इन दोनों का यथार्थ तब झलकने लगता है जब 12 जून को 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से AI 171 नंबर की जहाज, यानी जो भारत की सबसे मजबूत जहाज मानी जाती है, 242 यात्रियों को लेकर के उड़ान भरती है। अब आप समझ सकते हैं कि यह जहाज 242 यात्रियों के साथ लंदन के लिए जा रही है। एक बड़ा हादसा जिस पर पूरे देश की निगाहें रुकी हुई। क्या हो रहा है ये पूरा देश जानना चाहता है। उन 242 लोगों में से विद पायलट सहित क्या कोई दर्द बताने वाला बचा है? हाँ, एक नाम बचा है, लेकिन वो व्यक्ति बेहोश हुआ और होश में आया तो उसके साथ जो 2-4 लोग खड़े थे वो जान नहीं पाया कि क्या हुआ था। पलक झपकते ही आग के गोलों में बदल गई वो उड़ने वाली जहाज, और 242 में से एक बचा, यानी 241 लोग मौत की गोद में सो गए। इतने नहीं, जिस हॉस्पिटल से या जिस हॉस्टल से वो जहाज टकराई है, यानी उड़ान भरती है 30 सेकंड के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, वहां भी 50 डॉक्टरों का एक पैनल नाश्ता कर रहा था। दोपहरी का समय था। अब सोचिएगा, उसमें से भी कुछ लोगों की डेथ हुई है जिसका कॉन्फर्मेशन सरकारी लोग नहीं देना चाहते हैं। इतने टिकटधारियों में से जो बता रहे हैं 241 की जो मौत हुई है, लगभग 169 भारतीय हैं, बाकी कुछ विदेशी हैं। सबका एक बड़ा सा, तमाम समाचार चैनलों पर आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा सा चिट्ठा लेकर के लोग दिखा रहे हैं। सब मिलाकर के दो बातें मैंने बताई कि जाको राखे साइयां एक नाम है, एक यात्री बच जाता है। मैंने पहले बताया कि जाको राखे साइयां, इसकी वजह क्या थी? जो इमरजेंसी विंडोज होती है ना, उसके ठीक बगल में सीट नंबर 11 पर वो बैठा हुआ यात्री, जैसे ही जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने लगती है वो खिड़की से बाहर आ जाता है विथ सीट बेल्ट लगे लगाए। अब ऐसे में बाहर आने का मतलब संयोग कहा जाएगा। विश्वास ने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पलक झपकते ही आग के गोलों में बदल गई वो जहाज और लोग जिंदा जल के मर गए। दो मामला है। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी जी उस जहाज में भी मौजूद थे। उनके अलावा 241 की एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक स्टोरी निकल करके उस मरने वाले लोगों में से आती है। वो स्टोरी है 5 परिवार की। सेल्फी दिखाई पड़ रहा है, पति पत्नी है, 3 बच्चे हैं, और ये 5 लोग इंडिया से लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। 5 के 5 लोग यहाँ से निकले थे शिफ्ट होने के लिए। उनका नाम है प्रतीक जोशी, जो राजस्थान बांसवाड़ा के रहने वाले थे। अब ये देखिएगा, इसे संयोग कहते हैं। और वहीं विश्वास कुमार के साथ एक संयोग जोड़ता है कि विश्वास कुमार को 241 मरने वाले लोगों की लिस्ट से बाहर अगर किया तो ईश्वर ने कर दिया। यानी यही ये बात यथार्थ साबित होती कि जाको राखे साइयां मार सकत ना कोई। ऐसे में थोड़ी सी घायला अवस्था में है। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी विश्वास जी बिल्कुल ठीक ठाक से थे। हॉस्पिटल में मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे गए हुए थे। तमाम देश के लोगों का बस एक सवाल गूंज रहा है कि ये घटना हुई तो कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। एक बड़ा जांच का विषय है। अभी बहरहाल इसकी जांच होनी बाकी है, लेकिन उन मृतक परिवारों के साथ या उन मृतक परिवारों के लिए सरकार क्या सोच रही है, अभी भी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी बात कि इस घटना के बाद एक जहाज पुनः से जब इंग्लैंड के लिए उड़ती है ना, तो वहां उस जहाज को, इंडिया के उस जहाज को उतरने नहीं दिया गया। 3.5 घंटे हवा में मंडराती हुई वो जहाज अपने यात्रियों को लेकर के उतरने के फिराक में थी, लेकिन वहाँ के प्रशासन के लोगों ने उतरने नहीं दिया।
वो जहाज पुनः से इंडिया वापस आ गए। तमाम तरह का सवाल उठ रहा है। जिस जहाज का एक्सीडेंट हुआ है वो भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे मजबूत जहाज मानी जाती है, AI-171। 10 साल पुरानी वो जहाज अगर दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो ऐसा क्यों हुआ? जो उसके 2 पायलट हैं, अमित बरनवाल जी, जो जहाज के पायलट हैं, उनको 8200 घंटे का अनुभव है। ये एक बड़ा अनुभव कहा जाता है पायलट का। दूसरे जो कुंदन जी है, 11,000 घंटे का अनुभव है। इतने अनुभवी पायलटों के साथ अगर ऐसी घटना हुई तो कहीं ना कहीं से ये संयोग कहा जाएगा या कोई तकनीकी खराबी। आप भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर तकनीकी खराबी है जहाज को उड़ने के पहले, अगर हम उसकी जांच पड़ताल में लापरवाही की है तो इसका मुख्य दोषी कौन है, ये जांच का विषय है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बस मात्र इतना सा कहना चाहूँगा, वो परिवार जो 5 के 5 लोग मौत की गाल में चले गए, ये दुखद रहा है। वहीं संयोग कहा जाता है, एक भूमि चौहान नाम की महिला है जो मात्र 7 मिनट लेट हो गई है, और 7 मिनट लेट होने की वजह से जहाज उड़ी नहीं थी, उनको अंदर एयरपोर्ट में जाने ही नहीं दिया गया। और पूरी तरह से वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आज वो थोड़ी सी दुख तो बहुत था, लेकिन फिर भी उनके मन में था कि कहीं ना कहीं से भगवान मेरी मदद किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ मृतक परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं अपनी दुनिया परिवार की तरफ से। उन सब की आत्मा की शांति के लिए मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि इस पूरी घटना में चूक किसकी है और गलती किसकी है, जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। और उन मृतकों के परिवार की मदद कैसे की जाए, सरकार को क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर से इतनी बड़ी घटना में लापरवाही का जो निशाना पूरे विश्व में बन रहा है, दुनिया के लोग भारत के एयरपोर्ट से या एयर विभाग से सवाल करना चाह रहे हैं, उन सवालों का जवाब क्या होगा। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि ये ही है प्राइवेट करने का परिणाम। अभी उस महिला ने लगभग मोदी सरकार से 10 सवाल किए हैं, और उस 10 सवाल में अडानी अंबानी का नाम जोड़ते हुए नेहा जी ने कहा है कि जहाज़ों को बेच दिया गया, स्टेशन को बेचा गया, प्लेटफार्म को बेचा गया, हवाई अड्डों को बेचा गया। अगर ये बिक्री करी जा रही है तो कहीं अब इसके रुझान, इसके परिणाम आने शुरू तो नहीं हुए हैं? ये लापरवाही कहीं निजीकरण का तो नहीं है? आप क्या कहेंगे? मुख्य रूप से क्या आप नेहा सिंह को भी गाली दे करके या मुझे कुछ कह करके इस वीडियो को सुन के हट जाना चाहेंगे, या कमेंट में कोई सुझाव भेजेंगे? ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी से पूरी डिटेल की जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हम हैं आपके संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया। पुनः से आपका स्वागत। नमस्ते।